श्री भागवत गीता का महत्व केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने का एक अद्वितीय मार्गदर्शक है। हर छात्र के लिए यह जरूरी है कि वह इस ग्रंथ के उन 5 श्लोकों को समझे जो उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकते हैं। गीता न केवल एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि यह हमें सफलता की ओर अग्रसर करने वाले महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। पहला श्लोक जो हर छात्र को याद रखना चाहिए वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। इसका अर्थ है कि सफलता का आधार हमारे प्रयास हैं, न कि फल। जब हम अपने अध्ययन और कार्य में पूर्ण समर्पण करते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि है। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें ज्ञान और कर्म के साथ संतुलन बनाना चाहिए। एक छात्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पढ़ाई के साथ साथ मानसिक शांति भी बनाए रखे। इस संतुलन से न केवल ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा श्लोक उद्धरेद आत्मनात्मानम हमें स्वयं की आत्म सुधार की प्रेरणा देता है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। छात्रों को अपनी योग्यताओं को पहचाना चाहिए और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। चौथा श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य है, जो हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि हमें अपने सभी धर्मों से परे जाकर अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना है। एक छात्र को यह सीखना चाहिए कि व्यक्तिगत सफलता के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और सीमाओं को छोड़ना होगा। आखिरकार 5वां श्लोक सुख दुखे समय कृत्वा हमें यह संकेत देता है कि हमें जीवन में सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सफलता की राह में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भागवत गीता के ये 5 श्लोक हर छात्र को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। भागवत गीता, जिसे श्री कृष्णा ने धन्य भूमि में प्रतिपादित किया, एक ऐसी रचना है जो न केवल धार्मिक बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एक अनमोल ज्ञान का खजाना है, जिसमें जीवन के सारे बुनियादी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं से संवाद कर रहे हैं और आपके भीतर छिपी सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं। इस ज्ञान का पहला कदम है आत्मज्ञान। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमारे सामने आने वाली समस्याएं मात्र बाह्य जगत का परिणाम है और हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा की पहचान करना है। इससे न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिंदगी का ध्येय क्या है। यह आत्मध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम जीवन में आने वाली विफलताओं का सामना कर सकते हैं। गीता का दूसरा पहलू कर्म का है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। सकारात्मक सोच और क्रियाकलाप द्वारा हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने कार्यों का फल जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पहचान को स्थापित करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें औरों से भिन्नता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुण और दोष का अध्ययन करते हुए गीता हमें यह सिखाती है कि हर स्थिति में समर्पण और धैर्य आवश्यक हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सक्रिय करना चाहिए। भागवत गीता विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है, लेकिन इसका ज्ञान व्यावहारिक जीवन में हर व्यक्ति को उपलब्ध है। अंततः अगर आपकी लाइफ में कोई भी सपने हैं, तो भागवत गीता आपको उस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह न केवल आपकी सोच को बदलती है, बल्कि आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन भी करती है। कहा जा सकता है कि भागवत गीता छात्रों से लेकर सामान्य व्यक्तियों तक सभी के लिए एक जीवन मार्गदर्शक है। इस वीडियो में हम भागवत गीता के पहले श्लोक की गहराई में जाएंगे। यह महत्वपूर्ण श्लोक हमें जीवन के कर्म और उनके फल के बीच का सही संतुलन सिखाता है। ज्ञान की इस महाग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करने में समय व्यतीत करना चाहिए। कर्म करना हमारी प्राथमिकता है। सभी कार्यों में सफलता और असफलता दोनों आ सकती हैं, लेकिन उन पर मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जो होना है वह अपने आप होगा। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। हम जब अपने कर्म के प्रति समर्पित होते हैं
तो हमें जीवन में निरंतरता और संतोष का अनुभव होता है। यह सोच हमें मानसिक शांति भी देती है। इस श्लोक के माध्यम से भागवत गीता हमें यह बताती है कि हमारे कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। आलस्य और अनिच्छा हमसे दूर रहनी चाहिए। भागवत गीता का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कर्तव्यपरायणता को अपनाएं और जवाबदेही से अपना जीवन व्यतीत करें। अध्याय 2। श्लोक 47 का गहन अर्थ यह भी है कि जीवन में संघर्ष का सामना करते समय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर में समर्पित करते हैं, तब हर कार्य का परिणाम प्रकृति के हाथ में होता है। जीवन के इस उतार चढ़ाव में भागवत गीता हमें स्थिर रहना सिखाती है और घटनाओं के बारे में अनावश्यक चिंता से बचाने का मार्ग दिखाती है। इसके अनुसार शांत मस्तिष्क और दृढ़ संकल्प के साथ किए गए कार्य ही सबसे फलदायी साबित होते हैं। हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा और अपने कर्मों के प्रति पूरी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार भागवत गीता का यह विशेष श्लोक हमें कर्म और फल के अंतर को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। जब हम इस ज्ञान पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने कर्मों का सही दिशा में पालन करें। भागवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 57 जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। यह श्लोक हमें बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसी शिक्षा में छिपी हुई है सफलता का असली मंत्र। जब हम अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, तब परिणाम स्वयं हमारे प्रयासों का फल होता है। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन परिणाम पर चिंतन करना हमें बांध सकता है। यदि हम परिणाम के बारे में सोचते रहें, तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित नहीं रह पाते। यह सही है कि हर इंसान को अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं, तो परिणाम खुद ब खुद हमारे सामने आता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हम अपने कार्य का अधिकतम प्रयोग करें, लेकिन उसके परिणाम के प्रति आसक्ति न रखें। जब हम कर्म में आसक्ति रखते हैं, तो यह हमें निराशा और चिंता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब हम अपने कार्य में जुटे रहते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं। इसी तरह जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और उत्साह से करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। चिंताओं का भार हमें कमजोर बना सकता है, जबकि कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी वास्तविकता को बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि यह श्लोक हमें लगातार सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल प्रदान करता है। यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कार्य ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है, परिणाम उसके उप प्रोडक्ट है। आखिर में यही कहना है कि जीवन में सफलता का मार्ग कर्म पर निर्भर करता है। हमें उन कर्मों को करना चाहिए जो हमारे लिए सही हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, तब उसी दिशा में सकारात्मक परिणाम स्वतः उभरते हैं। इस तरह कर्म की प्रधानता को समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। कभी कभी जीवन की चुनौतियां इतनी भारी लगती हैं कि हमें लगता है हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्वयं पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। पढ़ाई करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह बुनियाद है जिस पर हम अपनी सफलता का महल बनाते हैं। यह सच है कि असफलता का डर हमें अनुशासित रहने में मदद कर सकता है। जब हम असफल होते हैं, तो हम नई चीजें सीखते हैं और उनके माध्यम से अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अनेकों सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि ज्ञान वह संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे और अपने ज्ञान को बढ़ाए। स्वाध्याय और निरंतरता के माध्यम से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्र होते हैं, तब असफलता का डर भी हमें हरा नहीं पाता। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26 इसमें हमें यह सिखाता है कि अपने ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयास करना चाहिए।
यदि हम अपने प्रयासों में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यह एक सकारात्मक सोच का प्रतीक है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को समझने में मदद करता है। पढ़ाई की इस यात्रा में जरूरी नहीं है कि हमें हर बार सफलता मिले, परंतु हर अनुभव में एक सीख होती है। छात्र जीवन में सच्ची पढ़ाई और ज्ञान हासिल करना सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम ज्ञान के प्रति सजग और मेहनती रहें तो रिजल्ट भले ही अच्छा आए या ना आए, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। भटकी हुई होती है तो यह एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह उसकी मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम उसे नियंत्रित करें और आत्मा के भीतर स्थिरता लाने का प्रयास करें। अक्सर माँ की भटकन उसके मन में चल रही अंतर्द्वंद्व, चिंता या असमंजस का परिणाम होती है। खाने का अर्थ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी और स्थायी स्थिति को भी दर्शाता है। जब हम माँ को वापस अपने नियंत्रण में लाते हैं तो हम उसके अंदर की रचनात्मकता, प्यार और समर्पण को फिर से जागृत करते हैं। इसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि हम इस जटिल बनावट को सही दिशा में मोड़ सकें। माँ का भटकना एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन हमें उसे सही राह पर लौटाने का प्रयास करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम उसकी मानसिक स्थिति को समझें और उस पर ध्यान दें। चंचलता का अर्थ यह नहीं है कि माँ की आत्मा भटक गई है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसे कुछ खास दिशा या प्रोत्साहन की आवश्यकता हो। हमें उसे प्यार से समझाना होगा कि स्थिरता हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार यह उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब माँ अपने अंदर की स्थिरता को पुनः प्राप्त करती है, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती है। यह स्थिरता उसके हर कदम में दिखाई देती है, जिससे न केवल उसका जीवन आसान होता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसके सकारात्मक प्रभाव को महसूस करते हैं। इसलिए सभी के लिए यह आवश्यक है कि जब माँ निरंतरता और स्थिरता की आवश्यकता महसूस करे तो हम उसके साथ खड़े रहें और उसे प्रोत्साहित करें। माँ की चंचलता को समझना और उसे फिर से स्थिरता की ओर लाना, यह हमारे परिवार की एकता का प्रतीक है। जब माँ खुश और संतुलित होती है, तब वह परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्थायी प्रेम और समर्थन का स्रोत बन जाती है। इसीलिए हमें उसकी भटकन को केवल एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अवसर मानकर उसके साथ काम करना चाहिए। चंचलता सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर जब पढ़ाई की बात आती है। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने का निश्चय करते हैं, जैसे किताब खोलना, तभी हमारे मन में अनगिनत विचार आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम उन रचनात्मक गतिविधियों में समय बिता सकें जो हमें भटकाती हैं। इस समय यह जरूरी है कि हम अपनी ध्यान केंद्रित करते हुए उन विचारों को परास्त करें। कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपनी योग्यताओं को आंकने में कोई कमी आ रही है। यह मन की चंचलता है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप कार्य करते हैं और उसी समय चिंता करते हैं कि क्या यह सही है या नहीं, तो असफलता निकट होती है। ध्यान केंद्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है, जिसे हम अभ्यास द्वारा सुधार सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि हमारी माँ की चंचलता को वश में कर लेना जरूरी है। माँ का अर्थ यहाँ हमारे मन से है, जो अक्सर हमें हमारी मेहनत और योग्यताओं की ओर ध्यान नहीं लगाने देती। यह आत्मसंवेदनशीलता के साथ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने उद्देश्यों को सामने रखकर काम करने में सक्षम होते हैं। प्रयास करें कि जब भी आप पढ़ाई में जाएंगे, तो अपने मन को वश में रखने के लिए कुछ तकनीकें अपनाएं। गहरी सांस लेना, शांति से बैठना और खुद से उचित सवाल पूछना मदद कर सकती हैं। यह आपको आत्मबल देने का काम करती है और आपके ध्यान को संकेंद्रित करती है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान लगाना भी आपके मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएंगे। समझें कि चुनौती कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब आप एक बार अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, तब आगे बढ़ने का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें और चुनौती को स्वीकार करें। यह आपकी क्षमता को जागृत करेगा और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। पूर्ण कौशल है जो आपकी मेहनत और लक्ष्यों की ओर आपकी यात्रा में सहायक होता है। अक्सर हमारी सोच बिखर जाती है, खासकर जब हम किसी कार्य को करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वह क्षण है जब प्रैक्टिस और तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। ध्यान साधना एक प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो यह आपके मन को शांत करता है और आपके ध्यान को स्थिर रखने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, जिससे धीरे धीरे
आपको उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसके अलावा अपने कार्यों को एक निश्चित क्रम में करने की आदत डालें। यह एक व्यवस्थित जीवन शैली आपके विचारों को ऐसा दिशा देगी जिससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपनी दिनचर्या में गतिविधियों को प्राथमिकता दें और एक निश्चित समय में कार्य करने की योजना बनाएं। इस तरह आपके मन में केओस कम होगा और आप अधिक उत्पादकता पाएंगे। इस परिकल्पना की पुष्टि करते हुए गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है कि काम में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति सफल होता है। जब आप अपने काम में पूरी तरह लगे रहते हैं तो आपको न केवल मानसिक संतोष मिलता है बल्कि यह सफलता की ओर भी आपको ले जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने कार्य में पूर्ण समर्पण प्रदान करें। जब आप अपने लक्ष्य और कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता अदृश्य नहीं रह जाएगी। अपनी शैली के अनुसार साधना करें, चाहे वह ध्यान हो या योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। अंत में याद रखें कि विचारों का प्रवाह आपके हाथों में है। आप अपने मन को जिस दिशा में ले जाना चाहें वहां उसे ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। लगातार अभ्यास और ध्यान के साथ आप यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके विचार आपके कार्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने कर्म में लगे रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। महत्व सर्वोपरि है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म में लगे रहता है तभी वो सच्ची उपलब्धि हासिल कर पाता है। यह एक तरह से उच्चतम आदर्श का पालन करने जैसा है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति दायित्व और समर्पण दिखाता है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों को सक्रिय करते हैं। इस संदर्भ में कर्मों का पालन करना एक साधना की तरह है जिस पर चलकर हम अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है जो हमें दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमारी मेहनत और प्रयासों का फल हमें अवश्य मिलेगा। यहाँ तक कि हम इसे आध्यात्मिकता से भी जोड़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को परमात्मा की उपासना के रूप में देखते हैं तो कार्य में एक नई अर्थवत्ता आ जाती है। हर इंसान के कर्म उसके जीवन की कहानी लिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कार्यों में लग जाता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। यह बात स्पष्ट है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने से कभी नहीं थकते। इसके अलावा अगर हम अपने गोल की प्रति सचेतन रहते हैं और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवाह होता है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि सफलता की कुंजी कर्म में है। जो व्यक्ति अपने कर्म को आदर्श मानता है वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में विश्वास रखकर सच्चाई और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसे अपनाने से हम अपने जीवन को सफल बनाने की ओर बढ़ेंगे और अपने स्वप्नों को साकार करने में सक्षम होंगे। जीवन में हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब आप भगवान की सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होती है परमात्मा की उपासना करना। सही मार्ग पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। आपके कर्म ही आपको भगवान से मिलाने का माध्यम है। भागवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया गया है क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सब इसी धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म की प्रक्रिया में शामिल होना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप इस जन्म में अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखें। कर्म केवल कार्य करने का नाम नहीं है बल्कि यह आपके विचारों और भावनाओं का भी परिणाम है। आपके व्यक्तित्व को गढ़ने वाले आपके कर्म होते हैं। इसीलिए आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। इससे न केवल आप आगे बढ़ेंगे बल्कि आपकी आत्मा भी अपने भीतर की आसक्ति को महसूस करेगी। जब आप कर्म करने लगते हैं तो ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जैसे एक बीज को सही समय पर जल और धूप देने से वह एक विशाल पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी तरह आपके कर्म भी आपको अपनी सिद्धियों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप चाहे जितनी भी बाधाओं का सामना करें, अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखने का प्रयास करें। कभी कभी संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन्हें आपके लक्ष्यों की ओर आने वाले रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। आपको निरंतर अपनी मेहनत करने की जरूरत है। जब आप अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हिमालय की ऊंचाइयों पर जाने का आपका सपना भी सच हो सकता है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्मों की उपासना ही एकमात्र तरीका है। आपके कर्म ही आपके भगवान हैं। यह विश्वास आपके अंदर एक जज्बा जगाएगा जो आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और सक्रिय बनाएंगे तो सभी कार्य सफल होते नजर आएंगे। हम सभी जीवन में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह यात्रा बिना कर्म के संभव नहीं है। श्री भागवत गीता में यह स्पष्ट बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म में व्यस्त रहना चाहिए। कर्म केवल एक आवश्यक दायित्व नहीं, बल्कि यह आपके लक्ष्यों और सपनों को साकार करने का माध्यम है। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपका मुख्य कर्म है अध्ययन करना। अध्ययन से न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि यह आपकी सफलता की कुंजी है। कर्म का सही चयन आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। हमेशा वही कर्म चुनें जो आपके लक्ष्यों के करीब लेकर जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप यह समझें कि कौन सा कर्म आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने कार्यों में सही दिशा पाते हैं, तो सफलता आपके कदमों को चूमने लगती है। अध्याय 6 का 5वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्म में लगना चाहिए और स्वयं को संतुलित रखकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि खुद को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करें। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो संघर्ष के बावजूद आप में शक्ति और साहस उत्पन्न होता है। कर्म के प्रति यह जागरूकता आपको न केवल कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है, बल्कि आप अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हर बार जब आप अपने कर्मों को करते हैं, तो वह आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। इसलिए सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना चाहिए कि कर्म करने में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। जब हम मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता का दरवाजा हमारे लिए खुलता है। यह ध्यानपूर्वक सोचने का समय है कि हम अपने कर्मों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी मंजिल की ओर मजबूती से कदम रख सकते हैं। व्यक्ति का उद्धार खुद के हाथों में होता है। किसी और की उम्मीद पर निर्भर रहना खुद को कमजोर बनाना है। हमारी जिंदगी के सभी पहलुओं में, चाहे वह पढ़ाई हो, कामकाज या व्यक्तिगत विकास, जिम्मेदारी अपने पर ही लेनी पड़ती है। यह सोचना कि कोई और हमें सुधारने आएगा एक भ्रांति है। असली विकास तभी होता है जब हम खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि हमें अपनी यात्रा खुद तय करनी चाहिए, उसी प्रकार हमें अपने आत्म मूल्य को पहचानना होगा। इसे समझना आवश्यक है कि हमारा विकास हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। लोग हमारी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमेशा खुद का होता है। खुद पर भरोसा रखना और सच्ची मेहनत करना ही असली प्रशंसा का पात्र बनाता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम एक नई भाषा सीखते हैं, तो हमें स्वतंत्रता से अध्ययन करना होता है। किसी शिक्षिका की सहायता से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अंत में विकास खुद की मेहनत पर निर्भर करता है। अभ्यास और सोचने का तरीका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कौशल को विकसित करें और अपने भविष्य को आकार दें। सही तरीके से अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना और उन पर काम करना ही हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों के प्रति सजग होते हैं, तो हमें अपने गुणों को निखारने का अवसर मिलता है। इस तरह हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। खुद को उत्कृष्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद की क्षमता को पहचानते हैं और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, अंततः आप ही हैं जो अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए जब भी लगे कि आप गिरने वाले हैं, यह न भूलें कि खुद को उठाना सिर्फ आपके हाथ में है। अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और अपने उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ें। कोई और आपके लिए इसे नहीं करेगा, लेकिन आप खुद इसे कर सकते हैं। अपने सफर में खुद को निखारने की चाह रखें और उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहें।